औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको तमाम दुश्मनों से आपकी हिफाजत फरमाए। मोमिन मुसलमान की दूसरे मोमिन मुसलमान के लिए दुआ मांगना ये सदका जारिया भी होता है, और किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए ये भी जो उनसे है कोई नहीं जानता। इसलिए आप तमाम सुनने वाले हमारे लिए, हम आपके लिए दुआएं किया करें ताकि जो मामलात वज़ाइफ से, अज़कार से हल नहीं होते वो दुआओं से हल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही पुरतासीर, जिसे कहते हैं ना जलाली अमल और सख्त तरीन अमल, ये मैं आज आपको देने जा रहा हूं। और उस ऐसे दुश्मनों के लिए जिन दुश्मनों ने एक इरादा पुख्ता कर लिया है कि जी हमने अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है, उसके लिए वो बहुत गलत किस्म की, शैतानी किस्म की चालें चलते हैं। अपने दिमाग के साथ, अपनी जुबान के साथ, अपनी बदकलामी के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ताकत के साथ, या फिर शैतानी अमलियात, जादू का सहारा लेकर, शैतानी जिन्नात का सहारा लेकर, शैतानी मुक्कलात का सहारा लेकर। तो ऐसे दुश्मनों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए, बल्कि मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं कि ऐसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए ये मैं आज आपको अमल देने जा रहा हूं। और हकीकत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से इस अमल को करने के बाद जो आपके दुश्मन के साथ होने वाला है ना, वो दुश्मन खुद ही उसको पता चल जाएगा। तो सर आपने पहली बात तो ये है कि इस अमल को तवज्जो से समाअत फरमाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके ज़हन में है कि मैं इस अमल के पहले फ़ज़ाइल बयान करूंगा फिर आपको तरीका समझाऊंगा, तो ये आप बात ज़हन से अब निकाल दें, क्योंकि अब मजाज बदल चुका है। तकरीबन एक मंथ से मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सुनने वालों को रजत के मामलात से बचने के जो मामलात ज़रूरी राज है वो बताता हूँ, और इस वजीफे को करने के बाद फायदे कितने हैं और नुकसानात कितने हैं वो इशारतन बता देता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा जो फोकस होता है वो वजीफा समझाने पर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप समझ कर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जिंदगी के अंदर जो है कभी भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी, बल्कि अमल करने के बाद आपको फायदा हासिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे जी हमने अमल किया है और उसके बाद हमारे ऊपर वजन आना शुरू हो गया है, या हमारे ऊपर तकलीफ आना शुरू हो गई, हमारा काम बेहतर होने के बजाय 10 काम हमारे खराब होना शुरू हो गए हैं। तो इस बात की मैं पहली वीडियोस में बड़ी तसल्ली बख्श वजाहत दे चुका हूं कि क्यों आप, कैसे आप अमल नूरानी करते हैं और दोस्ती शैतानी जिन्नात से करते हैं। ये आप कभी सोच सकते हैं? आपके वहम गुमान में कभी आ सकता है कि आपने तो अमल किया है नूरानी, तो आपकी दोस्ती शैतानी जिन्नात से कैसे होगी? शैतानी मुक्कलात को आपने अपना अजीज कैसे बना लिया? उनसे आपने मोहब्बत के दाव पेच कैसे खेल लिए? कैसे उनके साथ आपने मोहब्बत की कसमें खा ली, आपको पता भी नहीं चला, और आपके उनके साथ एक, कहते ना, वो आपका एक ताल्लुक बन गया, एक राब्ता बन गया। किनके साथ? शैतानी जिन्नात के साथ। किनके साथ? शैतानी मुक्कलात के साथ। जबकि आपने अमल नूरी की है, जबकि आपने अमल कुरानी की है। तो ये सर हुआ कैसे है? ये होता है इंसान की अपनी गलतियों की वजह से। इंसान जब शराइत पर अमल नहीं करता ना, सर तलावत करना और चीज है, अज़कार करना और चीज है। जब आप करते हैं ना वजीफा, उस वक्त एक पूरी फोर्स हरकत में आती है। यानी कि ये जो मैं आपको अमल खास देने जा रहा हूं, ये कुरान पाक के आखिरी सिपारे की एक छोटी सी सूरह मुबारक का ये अमल है। साथ में आपने एक लफ्ज पढ़ना है, और खाली उस लफ्ज या सूरह मुबारक के एक एक लफ्ज के मातहत अल्लाह ताला की 4 रहमत के फरिश्ते हैं, 4 सरदार मुक्कलात और नीचे 70 मुक्कलात है। ये आप एक मर्तबा एक लफ्ज पढ़ेंगे तो इतनी फोर्स अल्लाह की तरफ से आपके लिए आएगी, और आपकी सोच भी नहीं है कि कितने नेक जिन्नात, जो उनसे 70,000 नेक जिन्नात बैक वक्त ड्यूटी पर मामूर होते हैं। जो बंदा ये अमल करता है आमिलीन के मुशाहिदात के मुताबिक, ये इतना हाई लेवल का ये अमल है। अब देखिए, मुझे आप सारी फोर्स जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और ये 70,000 जो जिन्नात है जो आपके पास उस वक्त मौजूद है जिस वक्त आप अमल के लिए बैठ चुके हैं, आपको ये नजर तो नहीं आ रहे।
सर अगर आप पलीती की हालत में ये अमल करते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप नापाकी में, पलीती में जब आप इस अमल को करेंगे तो वो सारी फोर्स चली जाएगी और इससे 10 गुना तादाद के अंदर शैतानी आई होगी। बस इतना ही फर्क होता है। इस अमल को आप पाकी की हालत में करें तो नूरी है, नापाकी की हालत में करें तो काला है। ठीक है ना, ये मैं अक्सर पहले भी बता चुका हूं कि ये जो कहते हैं ना जी हम नूरी करते हैं तो जबकि वो करते काला है, तो उनका लिबास, उनकी दस्तार, उनका सारा रहन सहन बड़ा साफ सुथरा होता है, लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों को नजासत अंदर से लगाई होती है, पलीत किया होता है कहीं ना कहीं से पूरे जिस्म को, ताकि वो जो है वो पढ़ने वाले को यही लगे ये तो नूरी पढ़ रहा है। पढ़ने वाले हमें धोखा खाते हैं जाके। अक्सर मुझे मुसलमान जो है वो कहते हैं जी हम तो ऐसे बुजुर्ग के पास, आमिल के पास जाते आते रहे हैं कि जो कुरान पाक पढ़ता है नूरी इल्म पढ़ता है, तो बाद में पता चला कि वो तो जादू करता है, काला इल्म करता है। समझ आई ना? तो अब इसका राज मैं खोलूंगा तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इशारा काफी है कि हम अपनी गलतियों की वजह से, अब इतना ये ताकतवर अमल है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसके लिए गलती की गुंजाइश तो है नहीं, इसलिए आपने समझना है। पहली बात तो यह है नापाकी में, पलीती में आपने अमल नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको रजत का मामला है या फिर आपके जिस्म पर जादू के या जिन्नात के असरात जाहिर हो चुके हैं या पोशीदा है, जो जिन्नात की अकसाम होती हैं या जिन वजह से महसूस होता है वो मैं बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इशारा तन खुलासा कलाम यह है कि अगर आपको वाकई लगता है तो आपने बीफ से, गाय से, आपने इसके गोश्त से आपने परहेज करना और मुकम्मल परहेज करना है। ठीक है जी, और बकाया नॉर्मल जो है वो भी परहेज कर ले अमल के दौरान। तो क्या है ये हमारे कवानीन में है, वज़ाइफ के लिए आपने बैठना है तो आपको ये परहेज करने पड़ेंगे। बदबूदार चीज का आपने मुकम्मल परहेज करना है। हाथों से, मुंह से आपको बदबू नहीं आनी चाहिए आपके जिस्म से, क्योंकि बदबू आएगी तो वो नूरानी मौकलात और सारी मखलूकात और नेक जिन्नात चले जाएंगे वहां से। और अमल के दौरान आपने थूकना नहीं है। ठीक है ना जी, ये आपने ख्याल रखना है। मतलब थूक अगर आ जाती है आपको तो आपने वो थूक लिया अगर, तो आपने फिर दोबारा से वुजू करके दोबारा से अमल करना है। ठीक है ना, हालांकि उससे वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन अमल का असूल ये है क्योंकि ये अमल बहुत ज्यादा हाई लेवल का, इसलिए इसके थोड़े से कानून कवानीन भी थोड़े से सख्त है। तो जो करना चाहता है वो पहले इन पे अमल करे। मुझे एक व्यूअर्स कहने लगा जी आप तो लगता है आजकल अमल करवाना ही नहीं चाहते, तो मैं कहता हूं मैं इसलिए चाहता हूं कि आपको जो नुकसानात होते हैं ना मैं उससे बचाना चाहता हूं। मैं सीधा सीधा अमल बता के मैं भी चला जाऊं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, तो मैं आपके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा। मेरे पास जो है जितनी ईमानदारी से मैं बता सकता हूं मुझे बताना चाहिए। ठीक है जी, सूदक से लाजमी परहेज करना है सर। ठीक है, सूदक क्या होता है वो आप घर के बड़े फर्द से पूछने वजात करूंगा फिर बात लंबी हो जाएगी। तो रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं दुरूद शरीफ की जो रोजाना की बुनियाद पे होती है, तो अपना मकसद हाजत आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआएं करेंगे, आप हमारे लिए दुआएं करें। इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है जी। सबसे पहले तो आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने, उसके बाद हसार लगाना है। हसार कोई भी लगा ले आप, ठीक है जी। अगर नहीं लगाना आता तो मैं इशारा तर बता देता हूँ, आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के यूं दम करके आपने अपना हसार लगा लेना है। ठीक है, ये राइट साइड पे आपने इस तरह घुमाना है, दाएं साइड से दाएं बाजू के साथ लगाना है, दाएं हाथ की ये शहादत वाली उंगली के साथ। तो आपने इस तरह 21 मरतबा अव्वल और 21 मरतबा आखिर आपने असार लगाना है। दरमियान में आपने वजीफा करना है। यह असार अमल का हिस्सा है लेकिन वजीफे का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना जी, वो आपके असार हिफाजत के लिए। उसके बाद सूरह ज़िलज़ाल सर आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है समझिएगा। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ आपने कुछ नहीं पढ़ना। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। जब आना ना फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये असल
आपने पूरी सूरह ज़िलज़ाल एक मरतबा पढ़नी है। कुरान पाक का 30वां सिपारा आखिरी सिपारे के अंदर छोटी सी सूरह मुबारक है। ये पूरी सूरह मुबारक जैसे मैंने पढ़ी है औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के बगैर, इस तरह आपने पढ़नी है। जब आया ना फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये लफ्ज़ शर्रन यरा ना जो सा, ये आपने 70 मरतबा पढ़ना, शर्रन यरा शर्रन यरा। और इस तरह आपका दुश्मन की तस्वीर सामने हो, तस्वुर सामने हो, तो उसी तरह आपके जो उनसे ना वो सामने आना चाहिए। अगर वो आपका कोई राज छुपा के बैठा है या कोई आपकी चीज या आपकी इज्जत पर जो भी है, जैसे भी है, जितना आपको गुस्सा है वो सारा आपने शर्रन पे उतारना है और पढ़ते रहना है। फमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, फमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये आपने इस तरह पढ़ते रहना है। पढ़ते पढ़ते आपने 70 मरतबा मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद आपने पढ़ना है या हाफिजू, हिफाजत कर फला बिन फला से मेरी, ये 70 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने हसार अपना फिर दोबारा लगा लेना है और आप वो हसार पानी पर दम करके भी पी सकते हैं, उससे ज्यादा अंदर का भी हसार हो जाएगा, बाहर का भी। तो आपने दुश्मन के लिए तसव्वुर में दम कर दे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके दुश्मन से निजात भी होगी और हर किस्म के दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी। आपका दुश्मन जो आपको नेस्तो नाबूद करना चाहता है वो सारे मामलात उसके साथ होंगे। दुआ में याद रखिएगा।